हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, शेयर होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। इवन अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर क्या ये सेम है या अलग अलग। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स को एक मानते हैं, जबकि शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड हैं। ठीक है, याद रखिए दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो आज हम पढ़ते हैं शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर होते क्या हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे शेयर होल्डर एज अ नेम सजेस्ट, शेयर होल्डर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, शेयर प्लस होल्डर। ठीक है, अब शेयर क्या होता है? जो शेयर है, ये जो वर्ड शेयर है, ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल पीसेस ऑफ ओनरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा एक कंपनी है जो लाखों करोड़ों रुपए की होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा मिलियंस में होती है वो। ठीक है, तो उस कंपनी को एक एक इंडिविजुअल पर्सन तो नहीं खरीद ऑपरेट कर सकता, तो वो क्या करता है, उसके जो कंपनी है वो अपने अपने डिफरेंट अपने अपने शेयर्स को इशू करते हैं, जिससे कि लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं और परचेस करते हैं। ठीक है, तो ये जो शेयर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल पीस ऑफ ओनरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। और होल्डर क्या है? द पर्सन हु होल्ड देम। तो शेयर होल्डर इज़ अ पर्सन हु होल्ड अ शेयर्स इन अ कंपनी, जो किसी भी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं। शेयर होल्डर और आर ऑलवेज स्टेक होल्डर इन अ कंपनी। याद रखिएगा, शेयर होल्डर हमेशा स्टेक होल्डर होते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है कंपनी के बेनिफिट से रिलेटेड। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को फ़ायदा है, कंपनी को लॉस होगा तो शेयर होल्डर्स को होता है, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा शेयर होल्डर के, आपने पढ़ा भी होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। तो जो शेयर होल्डर हैं उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, स्टॉक होल्डर्स कहते हैं, या तो स्टॉक होल्डर्स भी कहते हैं, समवन हु ओन्स अ शेयर ऑफ अ कंपनी। इट कैन बी, अब ये कौन कौन हो सकता है? इट कैन बी एन इंडिविजुअल, कंपनी और इंस्टीट्यूशन डैट ओन्स एट लीस्ट वन शेयर ऑफ अ कंपनी। अगर आप कोई इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, इंस्टीट्यूशन हो, अगर आपके पास एक शेयर भी होगा ना, तब भी आप उसके शेयर होल्डर, स्टॉक होल्डर्स कहलाओगे। एंड देयरफॉर हैज़ अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। अब फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे हो गया? आपको बताया, अगर कंपनी को बेनिफिट होगा तो आपको भी बेनिफिट होगा, और अगर कंपनी को लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। तो इसीलिए क्या है, उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में। अब शेयर होल्डर प्राइमरली फोकस ऑन अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर प्राइस। मैंने आपको बताया था, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका प्राइमरी फोकस होता है कंपनी के शेयर प्राइस पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर। पहले तो ऑफलाइन शेयर्स परचेस किए जाते थे, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खोलकर हम लोग इजीली शेयर्स को परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इवन लोग इसकी ट्रेडिंग भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो देखते हैं कि अगर शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो उनको बेनिफिट है, अगर शेयर का प्राइस लॉस कम हो रहा है तो उनको लॉस हो रहा है। तो शेयर होल्डर हमारे हर कोई भी हो सकता है, और शेयर होल्डर ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, और ये होप करता है कि फ्यूचर में शेयर्स के प्राइस इंक्रीज़ होंगे। और शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है वोट देने का कंपनी के डिसीजन मेकिंग में। ये कंपनी के मैनेजमेंट को भी अफेक्ट कर सकते हैं। दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के ओनर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्टेक होल्डर्स। देखिए, स्टेक होल्डर एज अ नेम सजेस्ट, ऐसे पर्सन जो डायरेक्टली किसी कंपनी से रिलेटेड है और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे? जैसे स्टेक होल्डर्स आर द इंडिविजुअल्स हु ऑर्गेनाइजेशन डेट हैज़ एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। समझ में आ गया? जिनका एक्टिव इंटरेस्ट होता है किसी भी कंपनी की फंक्शन में। जैसे स्टेक होल्डर्स हमारे, ये देखिए आप देख रहे हैं ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल कौन होते हैं? जैसे कि ओनर हैं, इन्वेस्टर है, एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो है, ये हमारे इंटरनल हैं, जो इंटरनली इफेक्ट होते हैं। और एक्सटर्नल, जैसे एक्सटर्नल में कैसे? जैसे क्रेडिटर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, कस्टमर है, गवर्नमेंट है। अब देखिए अफेक्ट कैसे करेंगे, ये देखिए, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, और गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, अगर वो पॉलिसी जैसे कोई रूल्स था जो बहुत टाइम से लगा हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या करा, उस रूल को हटा दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को लिबरल कर दिया। अब पॉलिसी को लिबरल होने से हमारे क्या होगा, शेयर होल्डर्स अफेक्ट होते हैं, क्योंकि बिजनेस में चेंजेस होंगे, और बिजनेस में चेंजेस होंगे तो क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस उस टाइम में इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इनका मेन फोकस क्या होता है, जो स्टेक होल्डर है उनका मेन फोकस कंपनी की परफॉर्मेंस में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, शेयर होल्डर
और स्टेक होल्डर दोनों में डिफरेंस है। स्टेक होल्डर वो होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड होते हैं, और शेयर होल्डर हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो याद रखिएगा, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन शेयर होल्डर हमारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो उसके लिए थैंक यू। आगे सब्सक्राइब करिए, इसको आगे फॉरवर्ड करिए।